आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आप रीयूनियन में स्पीच कैसे दे सकते हैं। हम आपको 4 स्टेप्स बताएंगे। अब ये जो 4 स्टेप्स है, ये स्टेप्स सबको यूजफुल हो सकते हैं। मतलब कि अगर स्टूडेंट्स स्पीच देना चाहे तो भी दे सकते हैं, और टीचर्स या प्रोफेसर्स स्पीच देना चाहे तो वे भी दे सकते हैं। साथ साथ आपका रीयूनियन स्कूल की तरफ से हो रहा है या कॉलेज की तरफ से हो रहा है, किसी भी रीयूनियन में आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे इस स्पीच के कंटेंट में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको लोगों को संबोधित करना है। लोगों को संबोधित करने के बाद आप उन लोगों को धन्यवाद कह सकते हैं कि जिन्होंने इसका आयोजन किया हुआ है। बाद में जो सबसे पहला पॉइंट आपको शामिल करना चाहिए वो यह है कि आप लोगों को यह कहिए कि आज इस पूर्व छात्र सम्मेलन के कारण आप कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। साथियों, आज इस पूर्व छात्र सम्मेलन में आप सभी को देखकर और मिलकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। दोस्तों, हमारे पुराने रिश्तेदार हमें मिलते हैं या फिर पुराने पड़ोसी मिलते हैं, तो भी उनको देखकर, उन्हें मिलकर, उनसे बातें करके हम कितने खुश हो जाते हैं। लेकिन यहां पर तो बात है उन सभी साथियों से मिलने की कि जिनके साथ सालों बिताए हुए हैं। तो खुशी तो महसूस करना लाजमी है। जब हम छोटे थे तब स्कूल में एक साथ साइकिल में जाना, स्कूल से घर एक साथ साइकिल में आना, क्लास में बेंच पर एक दूसरे के बाजू बाजू में बैठना, टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तब एक दूसरे के साथ बातें करना, साथ में पढ़ना, जब ब्रेक पड़ता था तब साथ में स्नैक्स लेना, अलग अलग खेलों को एक साथ खेलना, एग्जाम होती थी तब साथ में पढ़ाई करना, एग्जाम के खत्म होने के बाद पेपर को सॉल्व करना, बाहर पिकनिक में जाना, साथ में मजाक मस्ती करना, ये सारी चीजें हम सब लोगों ने एक साथ की हुई है। और जब अचानक ही इस प्रकार की इवेंट में हम सब की मुलाकात होती है तो ये सब चीजें भी याद आ जाती है और ऐसा महसूस होता है कि आज का दिन, आज का ये पल हमारे लिए सबसे हैप्पी मोमेंट है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप सब लोग भी आज इस गेट टुगेदर के अंदर बहुत ही खुशी महसूस कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले पॉइंट में लोगों को यह बताना है कि हम इस गेट टुगेदर से कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे और इस एलुमनी मीट में हम सेकेंड पॉइंट को शामिल करेंगे कि जिसमें हम ये कहेंगे कि हम सब लोगों के बचपन के दिन कैसे थे और आज के दिन कैसे हैं, इन दिनों में कितना परिवर्तन आया हुआ है। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, बचपन में जब हम सब लोग साथ में थे और आज बड़े हो गए हैं, ये दोनों अलग अलग पीरियड में बहुत ही अंतर आया हुआ है। जब हम छोटे थे तब ऐसा सोचते थे कि कब हम बड़े होंगे, और जब हम बड़े हो गए हैं तो ऐसा लगता है कि छोटे थे वो अच्छा था। जब हम छोटे थे तो उस समय बहुत खुश होते थे
किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कमाने का कोई टेंशन नहीं था। जो भी करते थे वो आनंद के साथ करते थे। लेकिन जब बड़े हो गए तो पता चला कि जीवन में बहुत संघर्ष है। आए दिन किसी ना किसी चीज का टेंशन होता है, कमाने की चिंता होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जब शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि उनको खुश रखना भी आपकी प्रायोरिटी होती है। तो बचपन के दिनों में और आज के दिनों में बहुत अंतर आया हुआ है। आज ऐसा महसूस होता है कि हम छोटे थे वो बहुत अच्छा था। तो इस प्रकार से आपको दूसरे पॉइंट के अंदर लोगों को ये बताना है कि हमारे बचपन के दिनों में और अब हम बड़े हो गए हैं उन दिनों में क्या अंतर आया हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे और तीसरे पॉइंट को हमारी इस रीयूनियन की स्पीच में शामिल करेंगे। और वो तीसरा पॉइंट रहेगा कि हम लोगों के साथ कोई एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी को साझा करेंगे। आपको जिस प्रकार से बोल सकते हैं। मुझे याद आ रही है एक चीज और मैं आप सबके साथ शेयर भी करना चाहता हूं, क्योंकि इतने सारे फ्रेंड्स से मिल रहा हूं तो वो चीज नेचुरल है कि याद आए। मुझे याद आ रहे हैं वो दिन की जब हम सब लोग साथ में ब्रेक के अंदर एंजॉय करते थे। हमारा 10 लोगों का ग्रुप होता था कि हम सब लोग जब ब्रेक पड़ता था तो साथ में नाश्ता करते थे। जैसे ही ब्रेक पड़ने वाला होता था, टीचर पढ़ा रहे होते थे, उसके बावजूद भी सभी स्टूडेंट्स अपने डिब्बे को बाहर निकाल देते थे और सोचते थे कि कब ब्रेक के लिए बेल बजेगा। जैसे ही बेल बजता था सब लोग क्लास से बाहर दौड़ते हुए निकलते थे। हमारी एक जगह हुआ करती थी कि जहां पर बैठते थे और साथ में नाश्ता करते थे। उस जगह को आज भी मैं याद कर पा रहा हूं। सभी लोग अपना बारी बारी डिब्बा खोलते थे और ग्रुप के सभी मेंबर्स उसी डिब्बे में से नाश्ता करते थे। 30 सेकंड में ही पूरा डिब्बा खाली हो जाता था। उस दिन ऐसा नहीं लगता था कि मेरे पास ऐसा नाश्ता है तो मैं किसी के साथ शेयर ना करूं, मैं ही सब नाश्ता खा जाऊं। सब एक दूसरे के साथ शेयर करते थे और सही में कहूं तो अपना नाश्ता खाने के बदले दूसरों का नाश्ता खाने में ज्यादा मजा आता था। तो वो दिन आज भी याद आ रहे हैं कि कितने आनंद से भरे हुए दिन थे। हम सब लोग ब्रेक में कितना एंजॉय करते थे। तो इस प्रकार से आप थर्ड पॉइंट में लोगों को आपकी कोई स्ट्रॉन्ग मेमोरी को बताइए। अब हम इस गेट टुगेदर की स्पीच में जो चौथा और आखिरी मुद्दा शामिल करेंगे वो होगा कि इस प्रकार की गैदरिंग से क्या बेनिफिट होता है यह बताएंगे। आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही मैंने इस एलुमनी मीट के बारे में सुना तो मैं बहुत ही खुश हो गया। इस प्रकार की एलुमनी मीट से हम सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं और साथ साथ नेटवर्किंग का भी बहुत अच्छा अवसर मिलता है। नॉर्मली देखने जाए तो हम में से बहुत कम लोग होंगे कि जो आपस में रेगुलरली मिलते होंगे। बहुत सारे लोग बिजी होते हैं, उसके कारण इस प्रकार की चीजों के लिए समय भी नहीं निकाल पाते, मतलब रेगुलरली अपने सर्कल में समय बिता नहीं पाते हैं। लोग एक दूसरे से दूर भी बहुत हो चुके हैं। कुछ लोग रहते भी बहुत दूर है कि जिसके कारण मिलना ही एक दूसरे के लिए संभव नहीं हो पाता है। लेकिन इस प्रकार की इवेंट में जब हम सब दोस्त अलग अलग शहरों से भी आए हुए हैं और एक दूसरे को मिल रहे हैं, उसके कारण सबसे पहले तो हम सब रिलैक्स हो जाते हैं।
क्योंकि ये ऐसा पल है कि जिस पल में हमें और कुछ याद ही नहीं आता है, हम इस पल के अंदर बहुत ही डूब चुके हैं। कब ये दिन बीत जाएगा हम सब लोगों को पता भी नहीं चलेगा। एक दूसरे के साथ बातें करने में मजा आ रहा है, पुरानी बातों को याद करने में आनंद आ रहा है, तो बहुत लाइट हो जाते हैं और स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री हो जाते हैं। इस प्रकार की इवेंट का ये फायदा होता है। और उसके अतिरिक्त हम सब एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग भी कर पाते हैं। इनमें से कुछ लोग वैसे होंगे कि जो एक दूसरे से सालों से नहीं मिले होंगे। बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि सब क्या अपने जीवन में कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नेटवर्किंग के कारण हम सब लोग एक दूसरे के व्यवसाय के बारे में जान पाते हैं और इसी के कारण एक दूसरे को यहाँ पर हम उनके करियर में ही आगे बढ़ने में मदद कर पाते हैं। अब बिजनेस लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में पता चला है तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के टच में आ सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटीज प्राप्त कर पाते हैं। तो इस प्रकार की गैदरिंग के कारण ये सब भी हम सब लोगों को फायदे हो रहे हैं। तो इस तरह से आप चौथा मुद्दा बताइए और यहाँ पर अपने चारों पॉइंट्स को कंप्लीट कीजिए। ये मुद्दा खत्म हो जाता है, उसके बाद आप लोगों को धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो साथियों, इस प्रकार से मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप रीयूनियन में स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।